क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो देखिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद तब करेगा, सबका प्रतिबंध देख लीजिए। एक बिंदु पर समांतर और संपाती के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित तब करेगा, एक बिंदु वाला। ये तो देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक। अगर इसका फिगर ऐसा रहता है कि जैसे ये x अक्ष और y अक्ष है, तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा, यानी इसको किसी काटेगा, कहीं ना कहीं इसको काटेगा, ठीक है। और दूसरा है A1/A2 इक्वल टू B1, अगर B1/B2 है तो तीसरा भी चेक करेंगे। अगर C1/C2 नॉट इक्वल है, A1/A2 इक्वल B1/B2 और C1/C2 नॉट इक्वल है, तो ये समांतर होगा। ये क्या होगा? समांतर होगा। अगर ऐसा है तो समांतर है, ठीक है। और संपाती में क्या होता है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू, तो जो समांतर रहता है उसका फिगर ऐसे बनता है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे समांतर। और ये समांतर में क्या होता है? कोई हल नहीं होता है, इसका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। और समांतर में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें क्या होता है? जब तीनों हैं तो ये क्या करते हैं? संपाती होते हैं। संपाती का मतलब समझ रहे हैं? संपाती मतलब होता है कि जैसे ये दो रेखाएं होती हैं, ठीक है, दो रेखाओं का समीकरण दिया रहेगा, ठीक है, एक रेखा ये, एक रेखा दो, तो दोनों रेखाएं ये जो है एक ही पर हो जाएंगी। दोनों रेखाएं कहाँ हो जाएंगी? एक ही पर हो जाएंगी। दोनों रेखाएं एक ही पर हो जाएंगी। जब एक जगह प्रतिच्छेद करता है, पहले वाले में जैसे एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा था, एक जगह जब काटते हैं, ठीक है, काटते हैं तो ये एक हल होता है, ठीक है। जब रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो हल होता है, ठीक है। और जब नहीं काटती है, समांतर रहती है, तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है। और संपाती का मतलब एक ही रेखा पर जब दोनों रेखाएं हो जाएंगी, तो देखिए जब काट रहा है तो एक ही पे है, तो सब जगह मिल रहा है, जहां जहां मिलते वही हल होता है। तो ये हल है इसका, तो इस पे तो हर जगह मिल रही है, तो इसलिए दो रेखाएं हर जगह मिल रही हैं इस पे, तो इसका मतलब हो गया कि अनेक हल हैंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है इसका, ठीक है। संपाती में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि A1/A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है तो तीसरा चेक करेंगे, तीसरा नॉट इक्वल टू रहेगा C1/C2, तो समांतर रहेगा। और तीनों बराबर रहेंगे तो संपाती रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग इसकी तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ A1 इक्वल टू, यहाँ पे तुलना करने पर, तुलना जानते, इसकी तुलना AX प्लस B1, AX1 प्लस B1 प्लस B1X प्लस C1 इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करते हैं। तो तुलना हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, तुलना लिख देंगे, तुलना करने पर, तो तुलना कर रहे हैं तो A1 यहाँ पे हो जाएगा, समीकरण 1 से A1 हो गया 5, B1 अपना हो गया -4, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस में प्लस नहीं लिखना है, ठीक है। तो C1 हो गया 8। इसी तरह समीकरण 2 से ये A2 हो गया 7
B2 हो गया 6 और C2 हो गया -9। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा A1 अपान A2 बराबर देखिए 5/7 आ गया। ठीक, A1 अपान A2 5/7 हो गया और B1 अपान B2 हो गया -4 है, -4/6 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 -2/3 है। ठीक है, और ये C1 अपान C2 कितना हो जाएगा, C1 अपान C2 हो गया 8/-9। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखो 5/7 है A1 अपान A2 और B1 अपान B2 2/3 है, ये दोनों नॉट इक्वल हैं तो पहला वाला ही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ A1 अपान A2 देखिए 5/7, B1 अपान B2 2/3 है, तो ये नॉट इक्वल है, तो A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, इसलिए ये क्या हो गया, एक बिंदु पर प्रच्छेद करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये पहला हो गया आपका। दूसरे का दूसरा हल देखिए कि 9x + 3y + 12 इक्वल टू कितना है 0, और समीकरण 2 है 18x + 6y + 24 बराबर 0। ठीक है, समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0 से करने पर A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू 12। ठीक है, अब जो है ये हो गया, और समीकरण 2 की तुलना, ठीक है, A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0 से, ठीक है, करेंगे तो A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, B2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, B2 आ जाएगा 6 और C2 आ गया 24। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो इससे मतलब इसको दिखाएं, चाहे नहीं खाली तुलना पर लिख देंगे तो A1 ये हो गया, A1 B1 C1 हो गया, A2 समीकरण दूसरे A2 B2 C2 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, करने पर अब जो है यहाँ देखिए A1 बटे A2 इक्वल टू कितना हो गया, A1 9 है और B2 कितना 18, A2 18 है का अमा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ गया। ठीक है, B1 बटे B2 देखिए 3/6 है, काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और C1 देखिए C1 अपान C2 कितना है, C1 अपान C2 देखिए C1 है 12 और C2 कितना है 24, काट देंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24। देखिए यहाँ A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 बताए थे। जब तीनों बराबर रहता है तो क्या होता है, समपाती होता है। तीनों बराबर रहता है तो क्या होता है, समपाती। ठीक है, समपाती हो गया। समपाती, ठीक। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 रहता है, समपाती होता है। समपाती मतलब इसका अनेक हल हो सकता है। ठीक है, तीसरा का हल है दूसरे का तीसरा, तो इसमें इन दोनों समीकरण की तुलना फिर से, समीकरण 1 की तुलना पहले कर दें। समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये बार बार हम
कर दे रहे हैं तुलना, ताकि आदत बन जाए परीक्षा में लिखने के लिए। ठीक है, एकदम परीक्षा में ऐसे सेम टू सेम लिखिएगा कि तुलना कर दिए। तो A1 की जगह क्या है 6 है, A1 की जगह A1 इक्वल टू 6 हो गया, A2 इक्वल टू कितना, A2 नहीं B2 B1 कितना हो गया, B1 -3 हो गया, और C1 हो गया 10। ठीक है, 10 हो गया। और समीकरण 2 की तुलना आप किससे करेंगे, तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। ठीक है, ये तुलना कर देंगे। तुलना कीजिए दूसरा का तुलना, तो दो, ये A2 की जगह क्या है 2 है, A2 इक्वल टू 2। देखिए A2 के सामने 2, x जो जिसका तुलना करेंगे जब जो मिलेगा अच्छा ना वो उसको नहीं लिखते हैं। y तो B2 कितना है यहाँ पे 1 है, तो -1 हो गया, A2 इक्वल टू 2 हो गया, B2 हो गया -1 और C2 हो गया 9। ठीक है, यहाँ A1 अपान A2 देखिए क्या है, A1 अपान A2 6/2। ठीक है, और B1 अपान B2 क्या है, B2 है -3/-1। ठीक है, और यहाँ पे C1 अपान C2 है 10/9, 10/9। यहाँ देखिए काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा। ठीक है, या माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है ये देखिए A1, इसलिए A1 अपान A2 ये हो गया, और यहाँ पे हो गया A1 अपान A2 इक्वल टू, देखिए A1 अपान A2 जो है 3/1 है, और B1 अपान B2 भी 3/1 है। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, A1 अपान A2 अब इक्वल टू B1 अपान B2। ठीक, तो ये इक्वल है, परंतु C1 अपान C2 इक्वल नहीं है, C1 अपान नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ये देखिए 10/9 है, यानी 10/9 है। ठीक है, तो ये A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 रहता है। तो क्या रहता है, समांतर रहता है। क्या रहता है, समांतर। ठीक है, जब ये रहता है तो ये क्या हो जाता है, समांतर। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, समांतर हो गया। ठीक, ये समांतर हो गया आंसर में। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला है तीसरा में देखिए अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत या असंगत है। तो संगत असंगत वही जो ये पहला जो क्वेश्चन अभी दूसरा किए थे उसी की तरह है। ठीक है, सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, संगत असंगत कैसे निकलते हैं। संगत वो होता है जो प्रतिच्छेद बिंदु, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, या तो समांतर असंगत होता है, और जो है संपाती जो है क्या होता है, संगत। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे। तो हल में देखिए, सबसे पहले हल में ठीक है, इसकी तुलना क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से। ठीक है, इसकी तुलना कर दिए, A1 की जगह 3 है। ठीक, B1 की जगह कितना है, B1 की जगह 2 और C1 की जगह -5। ठीक, इसमें हम उधर था बराबर +5 था उधर, तो इसको इधर लाए हैं दोनों में। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हो गया, और समीकरण 2 की तुलना कर दे रहे हैं। समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे कर दिए, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू कितना हो गया 2 और B2 इक्वल टू -3, माइनस आपको लिखना पड़ेगा, और C2 इक्वल टू -7। ठीक है, अब जो है यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इसलिए A1 अपान A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 कितना है 3 और A2 कितना है 2। ठीक है, और B1 अपान B2 कितना है, B1 अपान B2 जो है 2 अपान -3 है। ठीक है, 2 अपान -3, और C1 अपान C2 कितना है, C1 है -5 और C2 कितना है -7, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो ये कोई भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए, इसलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। देखिए 3 अपान 2 ये है और ये 2 अपान -3 है, तो नॉट इक्वल टू है ना, तो B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो ये A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 जब होता है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो कितना अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। अतः दिए गए दोनों रेखाओं के दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, इसलिए संगत है, दिए गए रेखा का समीकरण, दिए गए रेखा का समीकरण संगत है, रेखा का समीकरण संगत। ठीक है, अब इसी तरह चलिए दूसरा निकालते, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही दूसरा करना है। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखिए, 2x - 3y बराबर 8 है, पक्षांतर कर दिए तो -8। इसी तरह पहले में भी था, इसी तरह पक्षांतर हम कर दिए थे। ठीक है, पहले से ही, तो ये इसी को लिख सकते हैं 2x - 3y बराबर -8, इधर है तो माइनस हो गया, बराबर 0, समीकरण 1। और 4x - 6y बराबर 9 है, तो यह करके 4x - 6y ये इधर ला देंगे -9 बराबर 0। ठीक है, समीकरण 2। अब इसकी तुलना कर देंगे, समीकरण 1 की तुलना हल में, देखिए हल इसी का हल कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 की तुलना क्या कर रहे हैं, समीकरण, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसको बताना है कि युग्म संगत या दिया गया रेखा के समीकरण दोनों है 1 और 2 संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। समीकरण 1 की तुलना कैसे करेंगे, समीकरण की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो यहाँ जो है A1 कितना हो जाएगा, समीकरण 1 देखिए, A1 बराबर 2 है, B1 बराबर कितना है -3 और C1 बराबर -8 है। ठीक है, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से कर दीजिए। समीकरण 2, A1 बराबर कितना है 4, B1 बराबर -6। ठीक है, और C1 बराबर -9। ठीक है, इसलिए A1 अपान A2 कितना हो जाएगा, A1 अपान A2, A1 2 है, A2 4 है, और B1 अपान B2 कितना हो जाएगा, तब यहाँ देखिए गलत लिखा गया है, यहाँ A2 कितना है 4, B2 कितना है -6 और C2 है -9। तो A1 अपान A2 कितना है 2/4 हो गया, B1 कितना है -3 और B2 है -6, और C1 कितना है -8 है, C1 अपान C2 -8 और -9। यहाँ देखिए काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया A1, यहाँ A1 अपान
ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू इक्वल है और नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू। तो जब ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू, अर्थात जो है रेखाएं, ये दिया गया रेखा जो है, अर्थात दिया गया रेखा क्या है, दिए गए रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो समांतर जब रहती है तो कोई हल नहीं रहता है, अतः असंगत है। समांतर है इसलिए कोई हल नहीं है, इसलिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। समांतर रेखा तो कोई हल नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, असंगत। जब कोई हल नहीं है तो असंगत हो गया। ठीक है, तीसरा है, दूसरे की तरह ये करना है कि समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तब a1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब b1 हो जाएगा, b1 ये हो गया, यहाँ पे है b1 कितना हो गया, 5/2 और c1 हो गया -7। ठीक है, और a2 हो गया समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो यहाँ कर दिए a2 इक्वल टू समीकरण 2 यहाँ है, a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू -10, c2 इक्वल टू -14। ठीक है, अब यहाँ देखिए a1 अपान a2, इसलिए a1 अपान a2 कितना हो जाएगा, a1 कितना है 3/2 अपान ये कितना है 9, a2 9 है, और b1 अपान b2 हो गया, b1 अपान b2 कितना है, b1 5/2 है और b2 कितना है -10 है। ठीक है, और c1 कितना है, c1 अपान c2 कितना हो जाएगा, c1 है -7, ठीक है -7, और c2 है -14। ठीक है, ये बटे में तो इस वाले से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसलिए हो जाएगा a1 अपान a2 हो जाएगा, ये पलट के गुणा हो जाएगा तो ये नीचे वाले में जाएगा। ठीक है, तो 3/9 दूनी, ये नीचे वाले में गुणा हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, और 3 एक कम 3, 3 6 18, इसका 1/6 आ गया। और b1 की इसी तरह इसका 10 दूनी 20, 5/b1 अपान b2 हो जाएगा, ये इसके वाले में गुणा होगा। ठीक है, तो 5/10 दूनी 20, -20 आ गया लेकिन। ठीक है, तो काट देंगे तो 5 एक कम 5, 5 चौके 20। तो यहाँ पे देख लीजिए, और ये माइनस कटेगा, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, काट देंगे तो ये आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, देखिए बराबर नहीं है, ये 1/6 है और ये कितना है 1/-4 है। ठीक है, तो इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक बिंदु पर प्रच्छेद करेगा। एक बिंदु पर जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है तो एक बिंदु पर प्रच्छेद करता है। ठीक है, प्रतिच्छेद, जब एक बिंदु पर प्रच्छेद करता है तो संगत होता है। क्या होता है, संगत, मतलब एक हल होता है, एक हल होता है, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल है। ठीक है,
इसलिए क्या हो गया, संगत। दिए गए रेखाएं संगत हैं, या दी गई रेखाएं संगत है, दी गई रेखाएं भी लिख सकते हो संगत है। ठीक है। इसी प्रकार चौथा है, देखिए 5x माइनस 3y बराबर 11 दिया है, उसी को या कर लेंगे तो पक्षांतर कर देंगे, तो ये बराबर के इधर लाएंगे +11, तो इधर आएगा तो -11। 5x माइनस 3y, ये इधर आ गया तो -11 बराबर, उधर कुछ नहीं होता है 0। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 दिया है -10 + 6y बराबर -22, उसको या कर देंगे -10x + 6y, ये माइनस इधर आएगा बराबर किधर तो +22 बराबर 0। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से कर देंगे। ठीक है, तो a1 की जगह क्या है, देखिए समीकरण 1 में देखिए a1 की जगह 5 है और b1 की जगह कितना है -3 और c1 की जगह -11 है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए a1 5 हो गया, a1 देखिए 5, b1 कितना हो गया -3 और c1 -11 हो गया। समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से कर देंगे। ठीक, तो समीकरण 2 देखिए a2 की जगह -10 है और b2 की जगह 6 है और c2 की जगह 22 है। ठीक है, इसलिए a1/a2 = ये a1 देखिए 5/-10 हो गया और b1/b2 = कितना हो गया -3/6 हो गया। ठीक है, और c1/c2 कितना है -11/22 हो गया। ठीक, अब इसको काट देंगे अगर हम, तो 5 × 5 और 5 दूनी 10, -1/2 आ गया, और ये भी काटेंगे 3 × 3, 3 दूनी 6, ये भी ये ऋण चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, दोनों ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक हो गया। 11 × 11, 11 दूनी 22, तीनों बराबर है। ठीक है, यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब तीनों बराबर रहता है तो संपाती रहते हैं। संपाती में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, संपाती हैं। ठीक है, संपाती में क्या रहता है, अपरिमित रूप से अनेक हल रहते हैं, इसलिए दी गई रेखाएं क्या है, संपाती हैं। तो इसलिए संपाती हैं, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, इसलिए संगत है, इसलिए क्या है, संगत। दिए गए रेखा का समीकरण, दोनों रेखाएं जो हैं वो संगत है। समीकरण 1 की तुलना हल में देखिए, इसका चौथे का हल, पांचवें का हल, इसी प्रकार चौथे की तरह पांचवा भी है, इसी प्रकार पांचवा देखिए। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से। ठीक है, a1 = कितना होगा 4/3, b1 = कितना होगा 2, b1 = 2 और c1 = -8। ठीक है, समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से। a2 = 2, b2 = कितना है b2 = 3 और c2 = -12। इसलिए a1/a2 = कितना होगा, a1 जो है 4/3 है। ठीक है, बटे 2। ठीक है, और b1/b2 हो जाएगा, b1 2/3 हो गया। ठीक है, और c1/c2 हो जाएगा -8/-12 कटेगा
4 दूनी 8, माइनस माइनस कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ठीक है, 3 आ गया, 2/3 इसका ये है। और ये देखिए इसका नीचे वाले में गुणा होगा, ठीक है, 2 2 3 6, यानी ये हो गया A1/A2 इक्वल टू कितना हो गया, ये 4/6, काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक है। ये भी A1/A2 भी बराबर है, B1/B2 भी बराबर, C1/C2। यहाँ A1/A2 इक्वल टू, देखो A1/A2 का मान 2/3 आया है, ठीक, B1/B2 भी वही 2/3 है, और C1/C2 भी 2/3 है, तीनों बराबर हैं। इसलिए रेखाएं क्या हैं, रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं क्या हैं, सब बराबर रहती है तो संपाती, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं। इसलिए संपाती का क्या होता है, अपरिमित रूप से संपाती हैं, इसलिए अपरिमित रूप से इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल, इसलिए क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। यही संगत असंगत पूछा था, ठीक है।